पढ़ने जा रहे हैं, वी ऑल आर हेयर टू स्टडी, यूज टू। हम यूज टू का यूज कैसे करें? यूज टू, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जब भी आप यूज टू का यूज करेंगे ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है। नॉर्मली एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे सपोज मैं आपको कहती हूँ, आई एम यूज टू दिस एटमोस्फेयर, आई एम यूज टू दिस एटमोस्फेयर। हेयर सब्जेक्ट इज I. ओके, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, देखिए सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अभी हम पढ़ते एग्जांपल्स, ये वाले देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लाइन में समझाते हैं। वो एग्जांपल मैंने आपके लिए लाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही यूज टू गो टू द सिनेमा एवरी वीकेंड, ही यूज टू गो टू द सिनेमा एवरी वीकेंड। अब आपको मैंने बताया कि जब यूज टू का यूज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? He. ही के साथ क्या, ही, ओके। यूज टू, सी सब्जेक्ट ही हो गया, फिर यूज टू, ही यूज टू। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? Go. अब गो का वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? Went. वेंट, ठीक है। तो ही यूज टू गो टू द सिनेमा एवरी वीकेंड, ठीक है। मतलब जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है वो ऑब्जेक्ट है हमारी। ही यूज टू गो टू द सिनेमा एवरी वीकेंड। आपको यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, ओके। जी सपोज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, पढ़िए नित्या जी, नेक्स्ट सेंटेंस। They used to visit their grandparents every summer. ओके, विल यू Where her एक्सप्लेन summer, व्हाट इज हैपनिंग हियर? yes, means they means some people are दे सब्जेक्ट, visiting their, The yes, they subject. subject. हाँ, तो सब्जेक्ट इज दे, used to, you have to see the structure also, okay. Already structure is written here, just compare whether it is written or not. Subject is they, used to, They used to, then verb का used first to form, visit, visited, visited, okay. visit. यहाँ पर visit लिखा है, वर्ब का Yes. फर्स्ट फॉर्म। their grandparents every summer, वे हर समर अपने दादा दादी को मिलने जाया करते थे। मतलब आदि होना, मतलब आप लोग जैसे यूज टू का मतलब होता है आदि होना, बट आदि होना जिसको मीनिंग नहीं पता है तो उसको मैं आपको इंग्लिश बता देती हूँ, कंफर्टेबल विद समथिंग या फिर कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग, ठीक है। तो मतलब ही यूज टू गो टू सिनेमा एवरी वीकेंड, ही दे यूज टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, ठीक है। नेक्स्ट रीड आउट, नेक्स्ट प्रीति जी रीड आउट। I used to visit my grandparent village every vacation. Okay. Vacation. Now you are supposed to say me what is subject, what is verb का first form. First form visit. Subject I. Okay. Fine. I is a subject. You have to go in a proper way. I is a subject. Used to. Visit is a verb ka first form. And rest of the things are object. Okay. Okay. Next. Oh. Pravesh, read out. She used to dance in the rain as a child. Okay. What is subject here? She She is a subject. Okay. As according to the structure, subject is she. used, Then used to. Then what is written here? used to dance. Work Dance. of first form. वेरी गुड। डांस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डांस जो हो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। तो डांस इन द रेन एज अ चाइल्ड, मतलब वह बचपन में बारिश में नाचती रहती थी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब हम यूज टू का यूज करते हैं ना तो सब्जेक्ट के साथ यूज टू तो रहेगा ही रहेगा। जैसे ही यूज टू, शी यूज टू, दे यूज टू, ठीक है, जो भी रहेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जैसे प्ले, विजिट, समझ में आ रहा है आपको, टॉक। Yes. Yes, ma'am. तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, इतना समझ में आ गया। Yes, ma'am. तो ये होमवर्क है, लेकिन हम Yes. फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए वन बाय वन रीड करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट पुष्पेंद्र जी, इफ यू आर हियर यू विल रीड, अदरवाइज आई विल मूव टू नित्या। ओके नित्या, रीड आउट।
She used to read bedtime stories to her younger siblings. Okay. उसे उसे अपने छोटे भाइयों को नींद से पहले कहानियां सुनाने की आदत थी. Okay. आदत थी है ना, मतलब आदि है मतलब कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग या फिर कंफर्टेबल विद समथिंग. ओके, व्हाट इज Yes. सब्जेक्ट? She. शी इज अ सब्जेक्ट. देन हमारा स्ट्रक्चर क्या था? यूज टू. शी यूज टू. देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. व्हाट इज Read. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? Read. रीड. शी Read. यूज टू रीड. देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, बेड टाइम स्टोरीज टू हर यंगर सिबलिंग्स. ओके, अंडरस्टूड. Okay, ma'am. चलिए नेक्स्ट. Yes, ma'am. रीड Yes. आउट. एनीवन? I used to collect stamp when I was a child. ओके. मुझे बचपन में टिकट इकट्ठा करने की आदत थी. Okay. Here subject is I. I. Okay. I. As per, listen, if I go according to the structure, see, look at the structure. I is a Subject. Subject. then according to the structure, second thing is used to. I used to. Verb ka first form. What is verb ka first form? Collect. 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 Second Very form good. collected. I used to collect. Then rest of the things are object. I used to collect stamps when I was a child. Okay. चलिए next. Okay, ma'am. We We used to go go camping in the mountain every summer vacation. Okay. We used to go camping in the mountain every summer vacation. Here, subject is We B. we. Okay. We. Used to. According to the structure, used to. We used to. Then verb ka first form. What is verb ka first form here? Go. 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 We used to go camping in the mountains every summer vacation. Every summer vacation मतलब क्या होता है? हर गर्मी की छुट्टियों में, हर गर्मी की छुट्टियों Yes, में, yes. जब आप बोलते हैं हर ठंडी के मौसम में, ठीक है, हर बारिश के मौसम में, एवरी समर वेकेशन, एवरी विंटर वेकेशन. ठीक है, तो वी यूज टू गो, यहाँ पर वी यूज टू वेंट नहीं है, बिकॉज वी हैव टू यूज, वी आर सपोज टू यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके, वी यूज टू गो कैंपिंग इन द माउंटेन्स एवरी समर वेकेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट रीड आउट. He He used used to to write poems. poems in his spare time. उसे अपने फ्री टाइम में कविताएं लिखने की आदत थी. ओके, ही यूज्ड टू राइट पोएम्स इन हिज स्पेयर टाइम. स्पेयर टाइम मीन्स, देखिए आपको मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ न्यू वर्ड्स मिलते हैं ना, उसको थोड़ा सा कलेक्ट करिए, अपने माइंड में रखिए और यूज करिए, क्योंकि हमें कई चीजें होती है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. और आप तो बहुत लकी है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को नया मिल ही रहा है. ठीक है, पूरा दिन काम भी कर रहे हैं तो भी रात में हमें 1 घंटा पढ़ने का मौका मिल रहा है किसी भी बहाने से. ठीक है, तो यहाँ पर आपको नए नए वर्ड्स को कलेक्ट करना है और अपनी जिंदगी में लाना है, हमें बोलना है. ठीक है, जैसे he used to write poems in his spare time. spare time means क्या होता है? फ्री टाइम. हम नॉर्मली फ्री टाइम ही बोलते हैं. I used to do dance in my free time. बोलते हैं ना आप लोग, फ्री टाइम में मैं ये करती हूँ, Yes. फ्री टाइम में मैं ये करती हूँ. Yes. लेकिन अभी आपको यहाँ समझना है कि फ्री टाइम की बात अब ना करिए, आप यहाँ पर अब इसकी जगह क्या बोलेंगे? फ्री टाइम की जगह आप क्या बोलेंगे? Spare. स्पेयर टाइम. Spare time. Spare आप man. बोलेंगे he used to write poems in his spare time. I used to dance in my spare time. समझ में आया आपको? Yes, ma'am. जब भी आपके पास ma'am. फ्री टाइम रहता है ना, तो फ्री टाइम की जगह आप क्या बोल सकते हैं? स्पेयर टाइम. ओके I used to. ओके, याद करिएगा, ऐसे वर्ड्स आप कलेक्ट करिए, लिख के रखिए, नोटबुक मेंटेन करते वो भी अच्छी बात है. ठीक है, क्योंकि हम हर टाइम जो हमारे पास लिखी हुई चीज होती है ना, वो हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग रहती है. वैसे तो आजकल तो पूरी दुनिया ही बदल गई है. ठीक है, सब कुछ तो ऐसा हो गया कि सब कंप्यूटर में आ गया है, लेकिन फिर भी आप कुछ चीजें नोट करिए. ओके, नेक्स्ट विल मूव ऑन. ओके, रीड आउट व्हाट इज रिटन हियर. They used to take long walk along the beach at sunset. ओके, व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? They. They used to take. Okay, take is verb का
First form. First form. First form. They used to take long walks along the beach at sunset. You can read the Hindi sentence also. वे सूर्यास्त के समय समुद्र तट पर लंबी सैर करने के आदी थे। अब देखिए बार बार मैं आपसे कह रही हूँ आदि थे आदि थे। आदि थे मीन्स क्या हो गया? कंफर्टेबल इन समथिंग, Comfortable. कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग। They have a habit. का मतलब ही यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रीड आउट। She used to volunteer at the local animal shelter every weekend. उसे हर हफ्ते अपने स्थानीय पशु आश्रय में स्वयं सेवकता करने की आदत थी। Okay, she used to volunteer at the local animal shelter every weekend. She is a subject, used to volunteer। ठीक है, ये हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको यहाँ ये याद रखना है, जब भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो यूज टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। जैसे आई यूज टू प्ले द गिटार इन अ बैंड ग्रुप ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। हम बोलते ना कॉलेज दिनों में मैं ये करती थी, कॉलेज दिनों में मैं ये करती थी। यहाँ पर है आई यूज टू प्ले, आई यूज टू डांस। आप कभी ऐसे बोले हो आई यूज टू डांस? हमेशा नॉर्मली हम जब कोई दिन की बात करते हैं कि अरे मैं पहले अपने जमाने में ये करती थी, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू डांस, आई यूज टू सिंग। ओके, ऐसी करते ना बातें। आई यूज टू प्ले द गिटार इन अ बैंड ग्रुप ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। अपने कॉलेज दिनों में ये करती थी, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2 पे आते हैं। इतना समझ में आया आपको? दिस इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे रूल 2 पर आते हैं। अभी हमने पढ़ा यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पर इज एम आर का यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर। अब आपको पता तो अच्छे से है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, आई के साथ एम लगता है, ही शी इट के साथ इज लगता है। अगर बहुत सारे लोग है, वी है, दे है, तो आई लग जाएगा। ये तो पता ही है, बेसिक चीज पता है ना आप लोग को। Yes, yes. Okay. Yes, ma'am. So subject plus is MR plus use to plus object। Yes, ma'am. और एक चीज और लिखी है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या आपको पता है क्या? Fourth form. अभी तक I तो have हम no वर्ब idea. का फर्स्ट सेकंड थर्ड ही पढ़ रहे थे, फोर्थ फॉर्म कहाँ गया आपका? है ना? जैसे ING लग जाए वो, वेरी गुड। आईएनजी जैसे लग प्ले जाएगा है तो तो वर्ब का प्लेइंग। फुल फॉर्म हो जाएगा। प्ले का प्लेइंग, क्राई का क्राइंग। समझ में आया आपको? Okay, ma'am. Yes, चलिए, ma'am. ठीक है। Yes, अब देखिए ma'am. सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम यहाँ आते हैं, जैसे आई एम यूज टू दिस एटमोस्फेयर। आई एम यूज टू, आप स्ट्रक्चर देखिए, मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ, आप स्ट्रक्चर को देखिए। आई एम यूज टू दिस एटमोस्फेयर। ओके, दिस एटमोस्फेयर। हियर सब्जेक्ट इज आई। ओके, आई के Yes. साथ एम यूज होता है। आई एम यूज टू दिस एटमोस्फेयर, मतलब ये कन्वे कर रहा है द आइडिया दैट समवन हैज बिकम accustomed to a family with a particular environment, habit और atmosphere। जब हम किसी, देखो जब हम ये कब बोलते हैं, जैसे सपोज मैं कहीं नई जगह जाती हूँ, ठीक है, मुझे वहां थोड़ा जमता नहीं, लेकिन फिर ये बोल देती हूँ कि अरे अरे मुझे अब यहाँ जमने लगा है, मुझे अच्छा लगने लगा है। या फिर आप क्लास में भी रहते हो ना, तो क्लास में भी आपका मान लीजिए नए नए क्लासमेट्स है, फिर भी आप घर पे जाके आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, तो क्या बोलेंगे? हाँ मम्मा मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम यूज टू दिस एटमोस्फेयर, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। एटमोस्फेयर आप समझ पा रहे हैं? एटमोस्फेयर का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या कोई हैबिट या Yes. एटमोस्फेयर की बात करते हैं। आई एम यूज टू दिस Yes. एटमोस्फेयर। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, सब्जेक्ट इज MR प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। ओके, लेकिन आप याद रखिएगा पहले वाले में वर्ब का कोई फॉर्म यूज नहीं हुआ है। क्या पहले वाले में कोई वर्ब का फॉर्म यूज हुआ है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, नो वर्ब का थर्ड फॉर्म? वो इनडायरेक्टली है, No, ma'am. नो मैम। प्लस इज MR प्लस यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर वर्ब तो यूज होगा, लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। जैसे आई एम यूज टू, आई इज अ सब्जेक्ट, आई के साथ एम आता है, नो डाउट। आई एम यूज टू प्लेइंग, प्ले की जगह हमने क्या यूज किया? प्लेइंग फुटबॉल। Play. आप भी अपने अपने सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, आई एम यूज टू प्लेइंग खो खो, कुछ भी, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब आप तीनों सेंटेंस देखिए, वी विल रीड वन बाय वन। ओके, रीड। I am I used am to used to waking up early. waking up early.
चलिए, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। ओके, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। अब आपको पता है, आप लोग अपने आदत में होते हो, मैंने कहा था ना आपकी आदत है कि आप 6 बजे उठ ही जाते हो, तो आई के साथ एम लगता है। एम के बाद हमें पता है कि यूज टू लगाना है, क्योंकि हम उसके आदी है, हम उस चीज से कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग, हम 6 बजे उठ सकते हैं, तो आई के साथ एम लगता है। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, मेरी आदत है। हम बोलते हैं ना, अरे मेरी आदत है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मेरी आदत है, तो आदत है मतलब आप उसके आदी हो, तो आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। ठीक है, ये आपको यूज करना है, समझ में आया आपको? आई एम यूज टू यस मैम। यस वेकिंग अप अर्ली। अब यहाँ पर वेक, वोक ऐसा मत यूज करिएगा, ठीक है? कोई चीज है पर आप उसके आदी है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट रीड आउट। शी इज यूज टू स्पाइसी फूड। ओके, रीड आउट हिंदी सेंटेंस ऑल्सो। वह तीखा खाना खाने की आदी है। अब आदि है, आदि है यहाँ पर यूज टू है, मतलब उसकी हैबिट में, हैबिचुअल में है। शी इज यूज टू, अब she is the subject. As I told you, if third person singular will come, so along with third person singular, what will come? Is she is, he इज। is. Okay, so along with she, what will come? Is. She is, as according to the structure, हमारा structure कैसे है? She is used to, you can look at the structure, okay? She is used to spicy food. तीखा खाना खाने की उसकी आदत है। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, अरे मेरी तीखा खाना खाने की आदत है ना? कभी कभी भीड़ में यस। बोलते हैं बीच में, अरे मैं तो बहुत मीठा खाती हूँ, ये तो मीठा खाने की आदत है, तो ये आपको ऐसे बोलना है, ठीक है? शी इज यूज टू, ये अगर आई बोलोगे तो आई एम लग जाएगा। आई एम यूज टू ईट स्पाइसी फूड। समझ में आया? यस चलिए मैम। नेक्स्ट। Yes, ma'am. चलिए यस नेक्स्ट, मैम। रीड आउट। दे आर, दे आर दे आर यूज टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स। उन्हें लंबे समय तक काम करने की आदत है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट मी, कि मैं और मैं और मेरे हस्बैंड, हमें हमें आदत, हमारी आदत है, हम रात को 1-2 बजे तक काम भी करते हैं, ठीक है, अपना पढ़ते रहते हैं, तो नॉर्मली है दे आर यूज टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब हम दोनों को, मैं और मेरे हस्बैंड को, हम लंबे समय तक काम करने की आदत है, तो हमें है, ठीक है? तो दे आर यूज टू, दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो दे आर यूज टू के बाद क्या है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स। यहाँ पर क्या लिखा है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अब यहाँ पर क्या हुआ है पता है आपको? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हुआ है। यस आर यू मैम। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यहाँ यस पर मैम। वर्ब तो यूज हुआ है, लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हुआ है, तो वर्ब Fourth का form. फोर्थ फॉर्म आपको पता ही है, आईएनजी लगा देना है। दे आर यूज टू लॉन्ग वर्किंग आवर। अगर यस किसी को लंबे समय तक काम करने की आदत है, तो मतलब उसकी आदी है। आदत है मतलब क्या होता है? किसी काम को करने में कंफर्टेबल होना, कंफर्टेबल विद समथिंग, या फिर कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग। ओके, तो दे आर यूज टू लॉन्ग वर्किंग आवर।